नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन को सुनाएंगे। भक्ति आंदोलन का यह ऑडियो सेक्शन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। भक्ति आंदोलन में हम कुछ संत महात्माओं के जीवन चरित्र को भी बताएंगे। चलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सूफी आंदोलन की अपेक्षा भक्ति आंदोलन अधिक प्राचीन है। उपनिषदों में इसकी दार्शनिक अवधारणा का पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति कर्मकांडों की भर्त्सना की गई है। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसका उद्देश्य नयनार और अलवार संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना था। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य जी माने जाते हैं। शंकराचार्य जी के उपरांत 12 तमिल वैष्णव संतों ने, जो संयुक्त रूप से अलवार के नाम से प्रसिद्ध थे, भक्ति को काफी लोकप्रिय बनाया। शैव नयनारों तथा वैष्णव अलवारों ने जैनियों तथा बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश समस्त दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके पहुंचाया। वैष्णव संतों में शंकर के अद्वैत और ज्ञान मार्ग का विरोध किया। इन संतों के अनुसार परमात्मा निर्गुण नहीं सगुण है। इन्होंने ब्रह्म और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया। आइए भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहला, भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। दूसरा, भक्ति पंथ में उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया गया। वहीं तीसरा भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था, जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया। चौथा, भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। आइए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में जानते हैं। पहला, श्री रामानुज जी 12वीं शताब्दी के हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु श्री रामानुज जी थे। आपका जन्म तमिलनाडु राज्य में पेराम्बदूर में हुआ था और रामानुज जी सगुण ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया, जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। रामानुज जी के क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र कांची और श्रीरंगपट्टनम था, किंतु आपके उपदेशों के प्रति चोल प्रशासन के विरोध के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा। रामानुज जी ने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। कौन सा विशिष्ट द्वैत दर्शन? भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क जी थे। वे द्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। निम्बार्क जी द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। वहीं आइए अगले संत हैं माधवाचार्य जी, 13वीं शताब्दी के हैं। माधवाचार्य जी ने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया। माधवाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था। वे आत्मा व परमात्मा को पृथक पृथक मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। माधवाचार्य जी के बारे में इतनी बातें हो गईं। अगले हैं रामानंद जी। रामानंद जी का समय 15वीं शताब्दी है। रामानंद जी उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे। वे श्री रामानुज जी के शिष्य थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच
सेतु का काम किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। रामानंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर भगवान श्री राम की भक्ति आरंभ की। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ। श्री रामानंद जी ने 4 वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया, चारों वर्णों को। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। श्री रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जो कई जातियों के थे। 12 शिष्यों का नाम है, पहला रविदास, जिसे रैदास कहते हैं, कबीरदास जी, धन्ना, सेन, सगना, कस और पीपा आदि। जैसे रविदास जी चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट किसान थे, सेन नाई थे, सगना कसाई थे, पीपा राजपूत थे आदि। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद जी से प्रारंभ होता है। आइए कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1440 से जीवन काल 1440 से 1510 तक का है। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने गुरु श्री रामानंद जी के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कबीरदास जी के ईश्वर निराकार तथा निर्गुण थे। उन्होंने जाति पात, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। कबीर की शिक्षाएं हमें बीजक में प्राप्त होती हैं। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे, जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। वे साम्यवादी विचारधारा के थे। जो लोग तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे, उनमें से कबीर और नानक का योगदान सबसे अधिक है। आइए अगले संत हैं रविदास जी, जिन्हें रैदास कहा जाता है। 15वीं शताब्दी इनके जीवन का समय है। रामानंद जी के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से श्री रैदास जी थे। ये जन्म से चमार थे, लेकिन इनकी धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था, उतना ही उन्नत और पवित्र भी था। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसमें संग्रहित रविदास जी के 30 से अधिक भजन हैं। 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म को सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। आइए अगले संत के पास आ जाते हैं, जो हैं दादू जी। दादू जी का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी तक है। कबीरदास जी तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है। दादू जी का जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा के यहाँ हुआ था और मृत्यु 1603 में राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। नराना गांव भी कहते हैं, जहां अब इनके अनुयायी लोग दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। यह दादू के जीवन का महान स्वप्न सभी धर्मों के विभक्तगामियों को प्रेम और बंधुत्व के एक सूत्र में जोड़ना था। इस महान आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। दादू जी ने इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप से संत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया था। दादू धर्म ग्रंथों की सत्ता में बल्कि आत्मज्ञान के महत्व में विश्वास करते थे। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति को सामाजिक सेवा सामाजिक सेवा तथा मानववादी दृष्टि से संबद्ध किया। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन की भांति हैं। दादू की शिक्षा थी, विनयशील बनो तथा अहंकार से मुक्त रहो। दादू गृहस्थ थे। इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए
अधिक उपयुक्त है। दादू के अनुरोध पर इनके शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों की भक्ति परक रचनाओं को संकलित किया। दादू ने एक असांप्रदायिक मार्ग, जिसे निपथ संप्रदाय है, निपख संप्रदाय का उपदेश दिया। दादू के अनेक शिष्यों में सुंदरदास रज्जब तथा सूरदास प्रमुख थे। दादू के शिष्य रज्जब का कहना था, जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। रज्जब ने कहा, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। आइए गुरु नानक जी पर आ जाते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था, जो कि और इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी। 1469 में तलवंडी, आधुनिक ननकाना, पंजाब में एक खत्री परिवार में गुरु नानक जी का जन्म होता है। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता में गुरु के मौलिक सिद्धांत हैं गुरु नानक जी के। नानक ने जाति पात, वाय आडंबर, ब्राह्मणों तथा मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया। मार्गदर्शन के लिए वे गुरु की अनिवार्यता को पहली शर्त मानते थे। कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे गुरु नानक जी, किंतु कर्म तथा पुनर्जन्म में गुरु नानक जी विश्वास करते थे। गुरु नानक ने निराकार मतलब आकार रहित ईश्वर की कल्पना की, और इस निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष मतलब अनंत और अनादि ईश्वर की संज्ञा दी। गुरु नानक जी काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। कहा जाता है कि नानक जी सारे भारत तथा दक्षिण भारत में श्रीलंका तथा पश्चिम में मक्का मदीना का भ्रमण किया। इन्होंने प्रेरणादायी कविताओं तथा गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जो बाद में आदि ग्रंथ नाम से प्रकाशित हुआ। 1538 में करतार में गुरु नानक जी का निधन हो गया। अकबर की धार्मिक तथा राजपूत नीतियों में कबीर दास जी और नानक के दो महान संतों के उपदेशों को लक्षित किया गया है। आइए अगले संत महात्मा हैं भगवान का अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिनका जन्म 1486 में और शरीर छोड़ने का समय है 1533 में। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म 1486 में नवद्वीप, जिसे नदिया कहते हैं, पश्चिम बंगाल में था और में है यहाँ में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वंभर था। विश्वंभर पर बाल्यावस्था में आपको निमाई नाम से जाना जाता था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्हें विद्याधर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। भक्त कवियों में चैतन्य महाप्रभु एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उनके दार्शनिक सिद्धांत वेदांत की अद्वैतवाद की ही शाखाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे वृंदावन भी गए, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। उनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में रहे और वहीं इनका देह अवसान हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम दिया। इन्होंने राधा जी और कृष्ण की उपासना की। वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। इन्होंने मध्य गौड़ी संप्रदाय या अचिंत भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं तथा इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के अधिकांश शिष्य निम्न जाति के थे, जिनमें प्रमुख शिष्य हरिदास जी थे। आइए चैतन्य महाप्रभु जी के बाद वल्लभाचार्य जी के जीवन पर आ जाते हैं। वल्लभाचार्य जी का जो जीवन काल है 1479 से 1571 तक है। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग शाखा के दूसरे महान संत थे। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में बनारस में उस समय हुआ जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पर आए थे। ये ब्राह्मण परिवार के थे।
काशी में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वल्लभाचार्य अपने गृह नगर विजयनगर चले गए और कृष्णदेवराय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। ये श्री नाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। कबीरदास जी और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना। वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे, जिसमें सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। वल्लभाचार्य जी का दर्शन तथा व्यक्तिक तथा प्रेममय ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित था। वे पुष्टि मार्ग तथा भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। आइए वल्लभाचार्य जी के बाद हम मीराबाई जी के जीवन के बारे में बताते हैं। मीराबाई जी का जन्म 1498 से और मृत्यु 1546 में होती है। मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की महान महिला संत थीं। मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। मीराबाई जी का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं तथा राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना करती थी। मीराबाई ने अनेक काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मानकर चित्रित किया है। आइए मीराबाई जी के बाद सूरदास जी के जीवन में आ जाते हैं। 16वीं शताब्दी में सूरदास जी का समय माना जाता है। सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास जी भगवान कृष्ण और राधा जी के भक्त थे। इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथों की रचना की, जिनका नाम है सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। इन ग्रंथों में सूर सागर सबसे प्रसिद्ध है। इसकी रचना जहांगीर के समय समकालीन हुई थी। सूरदास जी अष्टछाप कवि थे। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। ये वल्लभाचार्य जी के समकालीन थे, जिनसे इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। आइए सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी के जीवन पर आ जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और इनका शरीर कब छूटा था? 1623 में। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। आपका जन्म 1523 में बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी भगवान राम जी के भक्त थे। 1574-75 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस के अलावा इनके कई अन्य ग्रंथों हैं, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण आदि। रामचरितमानस सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। आइए हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा और कुछ संत महात्माओं के जीवन को भी जाना। आइए नामदेव जी के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संत हैं। नामदेव जी का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था और नामदेव जी प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे। देखिए, डाकू भगवान का भक्त बन जाता है। पंढरपुर के बिढ़ोबा के परम भक्त थे नामदेव जी। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना इनकी मुख्य भूमिका रही। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखिए, नामदेव जी के भी पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, संकलित हैं। इन्होंने कुछ भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की, जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध हैं। नामदेव ने दूर दूर तक यात्रा की और दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी भाग लिया। नामदेव ने कहा, एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे को पैरों के तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा ही भी भगवान है। आइए नामदेव के बाद एकनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। एकनाथ जी का जन्म पैढ़र औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। इनकी सहृदयता की कोई सीमा नहीं थी। इन्होंने प्रभु की पूजा के लिए काफ़ी दूर से लाए गए गोदावरी के पवित्र जल को उस गधे के गले में उड़ेल दिया, गधे को पिला दिया जो प्यास से मरा जा रहा था। एकनाथ जी के बारे में है। इन्होंने पहली बार ज्ञानेश्वरी में का विश्व स्तरीय संस्करण प्रकाशित करवाया। ये बहुसर्जक लेखक थे। भगवत गीता के 4 श्लोकों पर लिखी गई इनकी टीका प्रसिद्ध है।
प्रतिदिन कीर्तन भक्ति गीत गाना एकनाथ जी की दिनचर्या थी। आइए तुकाराम जी के बारे में जानते हैं। तुकाराम जी जन्म से शूद्र थे और शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों की भेंट को लेना स्वीकार नहीं किया। तो इनकी शिक्षाएं, तुकाराम की शिक्षाएं अभंगों के रूप में प्रसिद्ध संग्रहित हैं, जिनकी संख्या हजारों में थी। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वारकरी पंथ की स्थापना तुकाराम जी ने की। चाहिए आज के भक्ति आंदोलन के सेगमेंट में हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या पढ़ना है यह भी कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक का नाम हम उसका वीडियो भी बनाकर अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। मम्मी नमक देख लेना सब्जी में। मम्मी नमक देख लेना, थोड़े डाले थे। नमक के भी चक्के में नमक ये बात है। बुरा बोलना चाहिए नमक चिपके हाथ हम तो रोटी खा बता दे फिर तुम बताए थे।